यमुनानगर के ना भाई एक श्यामपुर गांव में औरत की पानी के टैंक में डूबने से मौत होगी। या स्टोरी जितनी सुनने में आसान सी लगी ना, इसके पीछे ऐसे ऐसे राज छुपे हैं ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसी वीडियो में मैं अपने इसके आगे की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। श्यामपुर गांव का एक सरपंच था। सरपंच का नाम था जगबीर सिंह, पत्नी का नाम था बलजीत कौर, उम्र उसकी थी 45 वर्ष। शाम के टाइम अपने घेर में गई थी अपने डांगरा न संभालन थी। भाई जाडे का टाइम है, सब जाकर देख का अपने डांगरा ने भाई पल पल सही तरिया डक रहे हैं कि नहीं, सूखा साका हो रहा है कि नहीं, कोई नीचा अल्लाह कर रहे हो, न्यार न्यूर खंडा रहे हो। सो काम हो है एक लुगाई ने, एक जिम्मेवार लुगाई ने तो हुए हैं। आलतू फालतू चाहे कोई कितनी फिल्टरबाजी मार दी फिर जाओ। वह एक जिम्मेदार औरत थी जो अपनी गृहस्थी अच्छी तरिया बसारी थी। उनका एक इकलौता बेटा था जो कि उनने विदेश में पढ़ने भेज रखा था, यानी कि इंग्लैंड में भेज रखा था। 24 दिसंबर की रात न गई थी वह 9 बजे अपने घेर में ये सब देखने। जब काफी टाइम थी उल्टी नहीं आवा हवा करा तो उसका पति जो कि सरपंच था जगबीर सिंह, वो उसने देखने जावा है, आवाज लगावा है, लेकिन कोई नहीं बोलता। अंधेरा था वहां पे, क्योंकि भाई लाइट लुइट बंद करे, पीछे अंधेरा हुई जा डंगरा के दूर है। तो अंदर जाकर देखा है वो बैटरी बुटरी मार कर न, तो देखा है तो उसकी पत्नी जो थी वह पानी के ओद में पड़ी थी, यानी कि उसका जो मुंह था वो पानी के ओद में था, बाकी की बॉडी जो थी वह बाहर पड़ी थी। तो वो देख कर ना अचंबा मानना कि भाई यो क्यों कर रहा है। वो सोचो भी हादसा उदसा हो गया, वो पाँप उथड़ उसका पड़ गई हो। वो अपने अड़ोसी पड़ोसिया ने आवाज लगा, शोर मचावा है, क्योंकि 9 बजे तीसा तो है नहीं कि भाई सब पड़ पड़ का सो जा है। गांव का काम था भाई, आ जाए अड़ोसी पड़ोसी भी देखें भाई यो क्या हो रहा है। तो गांव में तो एक मौजूदा डॉक्टर बुलाया जाओ वहां पे। डॉक्टर आकर न देखा है उसकी हालत उड़े की, उसने काट तो दिया है पानी में था, लेकिन जो वहां का आसपास का जो माहौल था उन्हें देख कर न डॉक्टर का वह कि भाई मन नहीं लगता यो हादसा है, हो सकता है ये किसी के करे और काम हो, हम पुलिस ने बुला लो। तो पुलिस ने बुला ले हम वहां पे। पुलिस आकर देखा है उड़े का भाई के हर के नहीं है। तो वहां पर देखा है उड़े पाए के निशान भी पावा है। उड़े उस औरत के हाथा में जो चूड़ियां थी, चूड़ी भी टूटी उड़ पावे है वहां पे। तो ऐसा लगा है कि भाई यहाँ पे ना थोड़ी ही हाथापाई सी लगा है वही, क्योंकि कोई भी औरत अगर सीधम सीधा पानी में पड़ेगी जाकर तो उसकी चूड़ी चढ़िया के जो ये कितने कितने टुकड़े नहीं पड़े पावेंगे। मतलब उसने अपने बचाव में थोड़ी बहुत हाथापाई करी होगी, और पाया के जो निशान है हमें एक आदमी के कोना कई आदमी के लग गए हमें। तो ये सारी चीजें देखते हुए डॉक्टर का ले जाए, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में उसकी ये चीज क्लियर हो जाए कि भाई उसका सिर पर भी चोट लग रही है, उसके हाथा में चूड़ी चाड़ी भी चल रही है, और उसका गला भी दबाया गया है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाए तो पता चल जाए कि भाई यो तो नहीं है, हादसा तो नहीं है। यारे तो पता चला है कि भाई किसी ने यो काम करया उड़ है। फिर सोचा कि भाई सा कौन दुश्मन होगा, किसने कर दिया होगा यो काम। अब उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था गोमित राठी, जिसकी उम्र थी 23 वर्ष। वो इंग्लैंड में पढ़ा करता। तो जब डॉक्टर ने वो घोषित कर दिया कि भैया तो होली इसमें कुछ नहीं है, तो बोला जाओ है कि भाई एक बेटा है, आखिरी बार अपनी माँ का मुंह माथा देख लेगा, दर्शन कर लेगा, और बेटे ने भी बुला लो। तो फिर उसका पापा है जो और कुणबे के हैं, घर कुणबा है उनका, जो मैं सारे सलाह मिला भाई एक के बेटा है, और चाहे कई दिन में पहुंचो वो छोरा आड़ है, जब तक हम इसना अग्नि नहीं देंगे, अंतिम संस्कार इसका नहीं करेंगे, चाहे वो कई दिन में आई हो। तो छोरे दौरे बताई जाओ तो छोरा अपना उड़ा है, रोआ पीटा है कि भाई माँ थी मेरी अरनू क्यों करके होया। तो बोल रहा है कि भाई मैं 24 घंटे में वहां पर पहुंच लूंगा, और हम जब तक इसका अंतिम संस्कार ना करियो। 24 तारीख ने ये सारी चीजें हुई थी, शाम ने 9 बजे से। 26 तारीख ने 10-11 बजे के करीब वो लड़का वो वहां पे पहुंच जावा अपने घर, दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो उसने ले भी जावा है, पहुंच जा वहां पर। जाने के बाद फिर वही एकदम तनु हो जाए कि भाई इतनी जिम्मेदार औरत थी या, और इसकी गेला यो काम हो या, एक बेटा है वो भी बाहर पढ़ रहा है, इबाया है, इनका तो सब कुछ उजड़ गया। देखो गांव में जब कोई अच्छा आदमी होया करे ना और उसका कुछ हो जाए तो सब ना दुखाया करे, और उनका भी था भी। वो तो सरपंच था एक, और अच्छा इंसान था। उसकी घरवाली थी जो वह भी बहुत अच्छी औरत बतावा थी। तो सब ने दुखावा है। अब बेटे के मुंह कान लखा लखा कर, और जो घर कुणबे के आदमी भी थे, लुगाई भी थी, मैं भी रोवे भाई इसका तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ लूट गया इसका। और उम्र भी ज्यादा नहीं है, 23 वर्ष थी उस छोरे की उम्र भी। तो ये सारी चीजें हुआ तो उसका अंतिम संस्कार उसका कर दिया जावा है। तो फिर जुकर गांव का सरपंच था
और एक दो और मौजूदा आदमी गांव के वे बोल रहे हैं कि भाई या ना मतलब नू नहीं लगता ये कोई हादसा है। जब पोस्टमार्टम में ये चीज आएगी तो इसकी इंक्वायरी करवाओ कि बीसा कौन हो उसका है, गांव का आदमी हो या फिर कोई बाहर का आदमी हो, किसने कराया काम, इसी किसी गल दुश्मनी है। तो वे मुझसे मिला है जाकर न पुलिस स्टेशन में जाकर न मिला है। तो पुलिस स्टेशन में यह चीज क्योंकि भाई सरपंच था गांव का वो, तो थोड़ी बहुत उसकी भी जान पहचान तो ऊपर नीचे की तो होएगी। तो यह सारी चीज है ना SIT दे दी जावा है कि भाई थाम इसके ऊपर इंक्वायरी करो, किसने यो काम कराया किसने नहीं कराया, यो केस SIT तो सौंप दिया जावा है। तो उसमें तय एक पुलिस वाला ऐसा हुआ है जो नु कभी गाम राम में पता करो किसी के लेन की कोई दुश्मनी हो तो गाम राम में पता कराया जावा है। तो सब बहनों को है कि भाई ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी के लेन की दुश्मनी हो। सब इन बहुत अच्छे बतावा है, सब बहुत अच्छे बतावा थे। बस कोई गांव का एक आधा आदमी था जो नु कह दे भाई का नाम गाल दे पुलिस का है कि भाई किससे के इनकी कोई दुश्मनी नहीं और ना माँ की ना बाबू की। लेकिन माँ जो थी ना माँ की और बेटे की इनकी कदे भी नहीं बनी। अगर किसी के मन मुटाव था तो वो माँ बेटा का ही था आपस में। तो पुलिस वाले सोचे कि ऐसा कैसे उसका है फिर अगर भाई बेटा तो 26 तारीख नहीं आ पाया है, ये तो आड़ था भी कौन है, तो यह तो चीज मुमकिन नहीं हो सकती कि बेटे ने कुछ कर दिया होगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते एक पुलिस वाले के दिमाग में आवा है कि क्यों ना इस बेटे का जो नंबर है वो ट्रैक पर लगाया जावे। क्योंकि पहले भी कोशिश तो पुलिस ने करी थी भी जिन सी रात ने यो हादसा हुआ था ना उस रात में जितने भी नंबर एक्टिव थे उस शहर में, जितने भी CCTV फुटेज थे सब खंगाले जाओ टटोले जावे हैं और जो नंबर थे वह भी सर्वेलेंस पर लगाए जावे हैं। लेकिन इतने नंबर हो जाए भाई 1000 में नंबर हो जाए किस किस ने चेक करा है, यह चीज़ भी कामयाब नहीं हुई। CCTV कैमरा में भी कुछ नहीं हाथ लगा उनका। लेकिन फिर जब वो एक पुलिस वाला का कहना कि भाई मैं चाहूँ एक बार इस लड़के के ऊपर जो क्योंकि गाँव में तैयारी बात सुनने में आई कि किसी के लिए कोई बैर दुश्मनी नहीं थी, लेकिन माँ बेटा की थी बस जिनकी आपस में कदे भी नहीं बनया करती। और इसी का सुनी के चलते जो है ये लड़का बाहर पढ़ने भेज रखा था क्योंकि इनकी माँ बेटा की बना को न थी बड़ी सी भी। तो एक पुलिस वाला बोला कि मैं इस लड़के का नंबर जो है ना वो ट्रैक पर लगाना चाहूँ, हो सकता है कुछ क्लू हाथ लग जाए। तो वे कहा भाई चलो यो भी करके देख ले एक बार। तो जैसे ही उस लड़के का नंबर ट्रैक पर लगावे है ना सर्विलेंस पर लगावे है तो एक ऐसी चीज उनके हाथ लगा है जिस तरह पुलिस वाला की जो पाए की धरती थी वह निकल जाओ कहती कि यो के सिस्टम है भाई। क्योंकि लड़का जो था ना वो 18 दिसंबर तक इंडिया में था, उसका नंबर इंडिया में एक्टिव था 18 दिसंबर तक और वो आया वहां पर वो 26 दिसंबर ना आया। तो सोचने की बात तो थी या। तो यह चीज जब उनके सामने आवे तो पुलिस वाले उस लड़के ने उठा ले हैं, यानी कि गोमित्राठी ने उठा ले हैं, गोमित्राठी तो उठावे हैं। तो ज्यादा देर तक पुलिस के सामने जो अपने आप इनोसेंट साबित नहीं कर पाता कि भाई मैंने कुछ नहीं पता, मैंने क्या नहीं बेरा। जब उसने पूछा कि भाई जब तेरी माँ की मौत हुई थी 24 दिसंबर ने और तू आया था 26 दिसंबर ने, यह सच्चाई है ना, लेकिन जो तेरा नंबर है वो 28 दिसंबर तक एक्टिव है इंडिया में, तू बता कि था फिर इतने दिन तक। फिर उसका नंबर मतलब यह देखे जाए ना भाई उस टाइम पर जब इसकी माँ की मौत हुई थी 24 दिसंबर ने इसका नंबर इसके घर के आसपास से एक्टिव था। बताइयो कि था यो लड़का। फिर जब इसका पूछा है तो यो ज्यादा देर तक नहीं लुको पांदा अपनी बात ना, वो पुलिस के सामने एक एक करके सारी बात रख देवा है। बात के रखा है वो कि लड़ाई थी सिर्फ या कि भाई मैं एक गांव की लड़की से प्यार करूं था और मैंने अपनी माता 2 साल पहले यह बात बता दी थी कि भाई मैं एक लड़की से प्यार करूँ और मैं उससे लव मैरिज करना चाहूँ हूँ। तो मेरी माँ ना आबर ली कि ठीक से करवा देंगे, कौन है वह लड़की। तो बोले अपना बताई ना। तो फिर मेरी माँ का है कि तने गांव की छोरी पाई, गांव की तो छोरी बाण बेटी होया करें और या तो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना हम यो काम करवावें क्योंकि हम गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं। जब गांव का सरपंच होगा ना हम ये काम करेंगे तो और दुनिया फिर के सोचेगी हमारे बारे में, हमारी भी कोई इज्जत है। और गांव की बाण बेटी तो सबकी बाण बेटी होया करें, नू थोड़ी ना है कि भाई तू सरपंच का बेटा तो तेरा किसी के लिए भी हम गांव के काम में ब्याह करा देंगे, यह चीज़ मुमकिन नहीं है। तो इसी बीच में बाबू जो था उसका वो कुछ बोला नहीं करता ना, हाँ ना 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 छोरे ने डांटा फटकारा करता ना उसने कुछ और कहा करता। तो माँ जो थी ना वह उसकी एक कड़क थी, वह उन्हें धमका खुड़का दिया कर दी। तो इसी के चलते वह माए जो थी ना बलजीत कौर वह यो फैसला लेवा है कि क्यों ना इसने बाहर पढ़ने के लिए भेज दे, ये लड़की ने भी भूल जाओगा और अपना करियर भी बना लेगा, बाहर पढ़ने भेज दे।
तो बाहर पढ़ने भेज दिया था। तो उसने जो लड़के ने बताई कि भाई मैं बाहर पढ़ने तो भेज दिया था, लेकिन मेरे तना ना तो ये खर्चे के पीछे दिया करते उड़े जब मैं इन पर कुछ भी पीछे मांगता। तो और जब भी मैं फ़ोन कराया करता तो मेरी माँ की मेरी क्या सुनिए होया करती, क्योंकि मैं उन्हें धमकी दिया करता कि मैं आ जाऊँगा उल्टा, तो वानू कन देख आ नहीं जावा गाड़ो उल्टा कती भी, और उस लड़की तो मैं तेरी शादी कदे भी ना कराऊँ। तो ये सारी बातें होया करती। तो गोमित ने यो प्लान बनाया था अपनी माँ ने मारने का कि या है एक, क्योंकि पापा तो कुछ कंधा है नहीं और रास्ते का काटा है कि या है, अगर यह रास्ते तट जाएगी तो तेरा ये सब कुछ रास्ता साफ हो जाएगा। तेरा उस लड़की से ब्याह भी कर लिए, तू बाज करना लव मैरिज कर लिए, और पैसे दे लेगी जो तंगी हवा भी तेरी दूर हो जाएगी, क्योंकि या नहीं देंदी पैसे तना। इसी के चलते जो है गोमित को प्लान बना हुआ अपने एक गांव के दोस्त की गेला मिलकर ना, जो कि जिस लड़के का नाम था पंकज पुनिया, पंकज पुनिया गेला मिलकर वो ये प्लान बना हुआ है। पंकज पुनिया ने भी पुलिस उठा ले हुआ है, पूछताछ करा है कि भाई कैसे ये प्लान कराया था, क्यों करके तू इंडिया में आया था कि तू रहा। तो मैं बतावा है कि भाई जब पंकज पुनिया ना वो मैंने एयरपोर्ट पर लेने गया था 18 दिसंबर ने, और फिर करनाल के किसी एक पीजी हाउस में मैं रुका करना, वो सारा इंतजाम इसने कराया था, पंकज ने कराया था। और 24 दिसंबर वाली रात ने हमने प्लान बनाया था, वहाँ पर मैं पीजी में बैठ कर हम प्लान करा करते कि भाई कैसे कैसे वह रास्ते तटाई जा सका है, कि भाई औरतों के ते देख मौका लग गया नहीं, एक रात का टाइम ही सा है जब वह घेर में जाकर डांगरा संभालने का वही मौका है जब उड़े कुछ कर सके हैं तो कर सके हैं। तो हमने यो प्लान बनाया था। 24 दिसंबर ने मैं गाँव में आ गया था और मैं अपने घेर में जाकर ना लुक गया था, और गेला पंकज भी था। तो जैसे ही मेरी माँ वहाँ पर गई है तो उसके एक साइड में कोई डंडा दे रहा था, उस डंडे ने ठाको उसके सर में मार दे खींच कर। हाँ सर हालांकि फुटन नहीं पाता, लेकिन गुमचोट हो जाए अंदर अंदर, लेकिन फिर भी वाई से नहीं है कि भाई वह मर गई थी उसे टाइम पे। फिर वो अपनी माँ का गला दबावा है, गला दबा कर न उसका जब तक वो उसका गला दबाए रखा है जब तक उसका जीना लकड़ जाता। इस बीच में जब वो उसका गला दबावा है तो उसकी माँ उसने पहचान भी ले हुआ है कितने ना कितने की तो हमारा ही छोरा है। गला दबाने के बाद जब वो उसका दोस्त था जो करे वो पाँव पकड़ ले है, वो उसका गला दबावा हाथापाई हुआ उस बीच में, क्योंकि उसकी चूड़ी चाड़ी जो फूट रही थी। फिर में के काम करा है उसके पाए न पार से पकड़ कर उसका मुंह जो है वो पानी में डबो दिया है। 2 जने थे ना, दोनों ने मिलकर यो काम कराया था। वापिस तो फिर वो जाकर अपना पीजी में छुप जावा है। उसका प्लान था अंतिम संस्कार हो गया है इब तू आड़ते इंडिया तय उल्टी इंग्लैंड की टिकट करा उल्टा चला जाड़े तय, उसके बाजन तय पहले यो ठिया गया। ये सारी चीजें जो हैं ये खुद इसने बताई हैं, गोमित राठी ने बताई हैं ये सारी बातें पुलिस के सामने। फिर जिस तरह उसके पापा तब बात हुआ है और भी किसी तब बात हो गई ऐसे ऐसे यो कह रहा है कि भाई मेरी तो यार रंजिश थी मेरी माता है। तो उसका पापा को है कि भाई माँ नू नहीं कहा करती मैं खर्चे के पीछे नहीं देंगे, उड़े की फीस से इतनी महंगी थी। इस तो सिर्फ ये बोला करते कि भाई दुनिया के बालक जा रहे हैं बाहर पढ़ने, कुछ साइड वाइज थोड़ा बहुत काम भी करा है हमें कि अपना खर्चा निकाल सका पर्सनल। तो इसने भी नहीं कहा करते कि भाई थोड़ा बहुत अपना उड़ा काम कर लिया कर तेरा खर्चा भी निकल जाएगा। बस यह बात थी खर्चा ना देने की, क्योंकि उड़े की फीस इतनी महंगी थी, हम कितने ले काम इतने पीछे उड़ा पढ़ना हमने नुगाल रखा था ताकि छोरी तो दूर हो जावे। अब देखो भाई छोरे जाम जाम का तो दुनिया खुश हुआ है, अगर ऐसे ऐसे छोरे हुए तो भाई इससे बढ़िया था बिना छोरे आगे रह ले। और यह बात उसकी माँ भी की भी सही थी, भाई गांव का मौजूदा आदमी है सरपंच है, अच्छा ना भी सरपंच हो गांव की बेटी थे ब्याह करना किसने ठीक बताया। पाछे देखा था ना वो गांव में ब्याह कर रहा था वो किसा नाश होया, उस भाई ने उसका गोली मार दी थी जाकर ना। गांव में ब्याह करने का तो नतीजा था ना वो। अब जब गांव में अगर यो कुछ काम कर देंदा इब कर लेगा ब्याह, इब सारी जिंदगी जेल में पड़ा रहेगा। बाबू तो हाथ ठा गया, क्योंकि जो आदमी अपनी माँ ना मार सका कल ना अपने बाबू ने भी सुत्या मार सका है। तो ऐसी औलाद किसी काम की नहीं, इसी या न तो जेल में पड़े रहने देवे, इनकी तो जमानत भी ना करावे, जो कि इन दोनों की होगी है, पंकज की भी और गोमित की भी दोनों की जेल होगी इनकी।